हम रेडी हो चुके हैं। सुबह का संध्या वंदन हमारा हो चुका है। थोड़ा इस समय कुछ गीता पाठ रहता है, वह भी संपन्न हो चुका है। और ओला कैब जो हमने मंगवाई है वो बाहर इंतज़ार कर रही है। तो वैसे भी हम 10 मिनट लेट चल रहे हैं। अधिक विलंब ना करते हुए हम अब जो है आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। नमस्कार, जय सिया राम। अनुरागी जीवन में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बेंगलोर में हैं और बेंगलोर से मैसूर की यात्रा कर रहे हैं। हमारे एक यजमान हैं रोहन डोंगरे जी, रेलवे विभाग में हैं। तो उनके यहाँ जो है सत्यनारायण भगवान की पूजा है। अभी वह जो है नवदंपति बने हैं, तो उसी निमित्त जो है भगवान सत्यनारायण की पूजा रखी गई है। वह अपनी गाड़ी भेजते, परंतु कुछ व्यक्तिगत कारणों से भेज नहीं पाए हैं, तो हम यहाँ से ओला कैब में जा रहे हैं। रास्ते में हैं, एक जगह पेट्रोल पंप में हैं और वहीं जो है थोड़ा गाड़ी को भोजन करवा रहे हैं। अब यहाँ से जो है आगे की यात्रा आरंभ की जाएगी। वैसे तो हम समय से लगभग 20 से 30 मिनट जो है पीछे चल रहे हैं, और उसका कारण कुछ व्यक्तिगत कारणों से हम पीछे हो गए हैं 10 मिनट, और 10-15 मिनट जो है ट्रैफिक के कारण जो है विलंब हो चुका है। क्योंकि सुबह सुबह का जो ट्रैफिक होता है ना, वो अधिक हो जाता है। सब लोग अपने अपने काम के लिए निकलते हैं अपने अपनी गाड़ियों से, क्योंकि इस समय ट्रेन, मेट्रो ये सब बंद हैं, इसलिए जो है ट्रैफिक अधिक हो जाता है। विशेषकर सुबह सुबह निकलने को अधिक हो जाता है ट्रैफिक। तो हम लगभग 20 से 25 मिनट लेट चल रहे हैं। अगर राम जी की कृपा से आगे ट्रैफिक नहीं मिला तो यात्रा कवर हो जाएगी, नहीं तो जाकर के रोहन जी को बोला जाएगा भाई व्यक्तिगत कारणों से थोड़ा सा लेट हुए और थोड़ा ट्रैफिक के कारण, शायद वो समझ जावें। प्रयास करेंगे कि रास्ते में हम आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखा सकें। देखते हैं कैसे संभव हो पाता है, कैसे नहीं हो पाता। पर आपके लिए एक सरप्राइज अवश्य है। वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पर शेयर अवश्य कीजिएगा। हमारे साथ बने रहिए, आगे आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। हम पहुंच चुके हैं रामनगर। रामनगर वो स्थान है जहां शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी। अब प्रयास करेंगे कि हम बाहर निकल के कुछ देख सकें, परंतु हमें लगता नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम यात्रा में विलंब हो ही चुके हैं। पर देखते हैं, अगर कुछ नारियल पानी वगैरह मिलता है तो उसका भी आनंद लिया जाएगा, और देखते हैं कि क्या कुछ आपको दिखा पाएंगे यहाँ। क्योंकि हम हाईवे पे हैं, रास्ते पे हैं, तो अंदर जाने का हमारा कोई प्लान है नहीं। पर रास्ते में अगर कुछ दिखता है तो दिखाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट जो है आपको आपके सरप्राइज के पास जो है, आपको जो हम आश्चर्यचकित करना चाहते हैं जिस जगह पर जा करके, वहाँ आपको हम डायरेक्ट दर्शन करवाएंगे। आप नीचे, मैं ले रहा हूँ। अच्छा, कौन सा? अच्छा, ये वाला अच्छा, वो वाला अच्छा? शॉर्ट है ना? ये रामनगर है, यहीं जो है शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी।
आवाज़ बहुत आती होगी आपको। अब देखते हैं यहाँ से हमारी यात्रा कहाँ जा कर के रुकती है। हमारे ड्राइवर ने बताया कि ये जो पहाड़ी दिख रही है उसी पहाड़ी के पास ही शूटिंग हुई है और वह स्थान दूर है, इसलिए हम जा नहीं पाए। हमने अपनी आगे की यात्रा आरंभ कर दी। चलते चलते हमें ये सफ़ेद फूल दिखे तो हमने ड्राइवर साहब से पूछा कि ये फूल किस चीज़ के हैं, तो उन्होंने बताया कि गन्ने के फूल हैं। हम तो सुनकर ही दंग रह गए कि गन्ने में भी फूल होता है। हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। हमारे यहाँ गन्ने की जो है अधिक खेती नहीं होती है, तो इसलिए गन्ने के फूल के विषय में हमने ज़्यादा कभी सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था। रास्ते में ही ये गन्ने की गाड़ी दिख गई तो हमने उतर कर देखा कि भाई क्या ये बात सत्य है। तो वहाँ जाकर जब हम देखे तो वास्तव में ये गन्ने का ही फूल था। इसके बाद हमने जो है गन्ना अपने लिए भी ख़रीदा और हमारे ड्राइवर साहब हैं उनके परिवार के लिए भी जो है थोड़े से गन्ने ले लिए थे हमने। गन्ने का आनंद लेते हुए हम लोग श्रीरंगपट्टनम पहुँचे। जो हमने आपके लिए सरप्राइज़ बताया था यह वही सरप्राइज़ है, श्रीरंगपट्टनम का मंदिर। ये देखिए हम आपको शिखर दर्शन करवा रहे हैं। श्रीरंग भगवान का मंदिर है, बहुत ही दिव्य मंदिर दिख रहा है। रास्ते में जो है हैंडीक्राफ्ट का जो सामान होता है, हाथ से बनी जो कलाकृतियाँ होती हैं, उनकी दुकानें भी दिखीं। बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी यहाँ। हमने अपने लिए भी कुछ सामग्री खरीदी। इसके बाद जो है हम मंदिर की ओर आगे बढ़े। वहाँ जो है भगवान का सबसे पहले तो शिखर का दर्शन करके ही आनंद आ गया। इतना सुंदर शिखर दर्शन हमें हुआ। ये बाहर जो है स्तंभ बना हुआ था, इसमें तुलसी का पौधा लगा हुआ है और ये वहाँ फूल रखे हुए हैं, माला वगैरह रखी हुई हैं बिकने के लिए। सबसे अच्छा हमें लगा तुलसी का माला। ये देखिए, ये जो तुलसी की माला है इतनी सुंदर तरीके से बनाई गई है, मन को मोह लेने वाली इसकी सुगंध है। शिखर दर्शन करके तो मन इतना प्रफुल्लित हुआ कि हम आपको बता नहीं सकते। इतना सुंदर दिव्य कलाकृति है। हमारे पूर्वजों ने इस संसार को बिना साधन सुविधा के अमूल्य धरोहर प्रदान की है और हम कंक्रीट की दीवार खड़ी करके अपने आप को बहुत बड़ा आर्किटेक्चर समझने लगते हैं। ये देखिए यहाँ की सुंदरता इतना दिव्य है, इतनी मनमोहक है कि मन सहज ही इस पर जो है समर्पित हो जाता है। इतने सुंदर सुंदर स्तंभ बने हुए हैं, छोटे छोटे हाथी बने हुए हैं, इतनी सुंदर सुंदर अपने हाथों से नक्काशी की गई है। हम आपको इसका ऐसे सहज में तो वर्णन कर ही नहीं सकते। आपको यहाँ आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरह से बना हुआ है। अभी अभी भगवान श्री रंगनाथ स्वामी के दर्शन हुए, बड़े ही सुंदर दर्शन हुए। अंदर की कुछ छवियाँ लेने का मन में विचार था, परंतु कुछ नियम ऐसे हैं कि हम आपको दर्शन नहीं करवा पाए हैं। अभी थोड़ी सी भीड़ है, लगभग 40-50 आदमी तो हैं मंदिर में, पर शाम को ऐसा कह रहे हैं कि भीड़ बहुत कम होती है, तो एक बार हम शाम को भी दर्शन करने अवश्य आएंगे। प्रयास करेंगे कि आपको जो है एक बार फिर से कुछ ना कुछ दर्शन अवश्य करवा सकें। और यहाँ का वैभव देखकर इतना अच्छा लग रहा है। मंदिर में प्रवेश करते ही जो है हनुमान जी और गरुड़ भगवान जो हैं द्वारपाल के रूप में स्थित हैं। जब आप अंदर जाते हैं तो बड़े बड़े शिला स्तंभों के द्वारा जो है भगवान का दिव्य मंदिर बना हुआ है। अंदर जाते ही एक छोटा सा आंगन टाइप का है, आंगन ही कहना चाहिए, जहाँ से जो है सूर्य की रोशनी मंदिर में प्रवेश करती है। और जब आप मुख्य मंदिर में गर्भगृह में जाकर के दर्शन करते हैं तो वहाँ जाकर के देखते हैं कि भगवान श्रीरंग जो हैं, इनको आदिरंग कहा जाता है। गौतम ऋषि को जब गौ हत्या का श्राप लगा था
तो उस श्राप से निवृत्ति के लिए उन्होंने यहाँ कावेरी नदी के तट पर आकर तपश्चर्या की थी और भगवान श्री रंग उन पर, भगवान श्री विष्णु उन पर प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद प्रदान किया था। तो एकदम नज़दीक में ही कावेरी मैया भी हैं, वहाँ उनके भी दर्शन होते हैं, परंतु समय की बाध्यता है, बहुत अधिक दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य को भी संपादित करना हमारा परम कर्तव्य है। तो वहाँ भी हमें पहुँचना समय पर ही है। तो हम तो चाहते हैं कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार कर्नाटक के इस श्रीरंगपट्टनम स्थान पर आइए और भगवान श्रीहरि के दर्शन कीजिए। भगवान श्रीहरि यहाँ आदि रंग के रूप में विराजमान हैं। आदि रंग, मध्य रंग और अंत्य रंग, ये तीन जो हैं भगवान श्रीरंग के स्वरूप हैं, तो ये आदि रंग कहे जाते हैं। यहाँ आइए और भगवान के दर्शन अवश्य कीजिए। प्रयास करते हैं रात का फुटेज आपको कुछ दिखाएंगे। भगवान श्रीहरि के दर्शन करने के पश्चात हम मंदिर से जब बाहर आते हैं तो इसी स्थान पर ये बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ घोड़े दौड़ाए जाते हैं या हॉर्स राइडिंग की जाती है। यात्री जो आते हैं वो अपना घोड़े पे चढ़ के फ़ोटो वगैरह निकलवाते हैं। जिनको शौक़ है घोड़े दौड़ाने का वो दौड़ाते भी हैं। इसके आगे सामने ही जो है टीपू सुल्तान का महल भी है, परंतु हमारी इच्छा वहाँ जाने की नहीं हुई क्योंकि अधिक विलंब भी हो रहा था। तो हम यजमान के घर पहुँचे और वहाँ जाकर के हमने भगवान सत्यनारायण की पूजा की। इस प्रकार से संपूर्ण तैयारी की। आप देख सकते हैं कलश बनाया है हमने, भगवान के लिए नैवेद्य इत्यादि, पंचामृत इत्यादि की व्यवस्था की है, पुष्प, तुलसी पत्र इत्यादि की। यजमान ने बहुत सुंदर सामग्री की व्यवस्था कर ली थी। हमको तो बस वहां पहुंच करके पूजा का मंडप तैयार करना पड़ा और उसके बाद विधि विधान से जो भी सत्यनारायण पूजा का विधान होता है उस विधि विधान के अनुसार हमने भगवान सत्यनारायण की बस पूजा करवा दी। ओम बाणासुरबलान्तकाय नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि। ओम श्री युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्ते नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि। ओम श्री बर्हिबर्हावतंसकाय नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि। ओम श्री पार्थसारथये नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि। भगवान सत्यनारायण की पूजा करवाने में लगभग 2 से ढाई घंटा का समय चला जाता है। हमने भगवान सत्यनारायण को तुलसी अर्पण करवाया। उसके बाद जो है भगवान का विधि विधान से पूजन किया, भगवान को नैवेद्य इत्यादि दिखाया। हमें थोड़ा अधिक समय इसलिए भी लग जाता है क्योंकि हमें पूजा की रंगोली इत्यादि से तैयारी करनी पड़ती है। थोड़ा आँखों को भी प्रिय लगता है और भगवान के पूजा का जो स्थान है वह और दिव्य लगने लगता है। भगवान भी वहाँ बैठ करके थोड़ा हमें अपने भाव के अनुरूप में प्रसन्न लगते हैं, तो इसलिए हम जो है रंगोली बना लेते हैं। इसके बाद हमने भगवान की आरती की। आरती के बाद ब्राह्मण भोजन हुआ और इसके पश्चात हम वहाँ से निकले। पुनः हमारी यात्रा आरंभ हो चुकी है मैसूर से बेंगलोर के लिए। जिस कार्य के लिए आए थे भगवान सत्यनारायण की पूजा के लिए, वह पूजा जो है संपन्न हो चुकी है, सकुशल संपादित हो चुकी है। अब हम यहाँ से जो है विचार कर रहे हैं कि एक बार फिर से भगवान श्री आदिरंग जी का जो है दर्शन किया जाए और प्रयास करेंगे कि आपको भी कुछ दर्शन करवा पाएँ। भगवान श्री आदिरंग जी का दर्शन तो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, पर लक्ष्मी जी का है और भी देखते हैं अंदर जितना भी हो सकता है प्रयास करेंगे कि रात्रि में जो भी दर्शन हो पाए, क्योंकि अभी ही लगभग जो है 5:45 होने लगा है। हमको मंदिर पहुंचते पहुंचते जो है लगभग 7:30 हो जाएगा। यहाँ से 17-18 किलोमीटर है। कोशिश करेंगे कि शायद कावेरी नदी के भी दर्शन हो पाएँ, परंतु रात्रि का समय हो जाएगा तो वहाँ जाकर ही देख पाएंगे कि क्या कैसा है। यहाँ से यात्रा तो अभी आरंभ हो चुकी है। यजमान की जो गाड़ी थी वह किसी कार्य में लग गई है, इसलिए पुनः जो है फिर से हमको ओला कैब ही देखना पड़ गया है। इस तरह से यात्रा करना जो है बड़ा ही आनंद और सुखद है। अकेलापन तो लगता है, अगर कोई हमारे साथ होता तो बोलते, बातचीत करते, कुछ सत्संग करते हो जाता, परंतु जो भारत हम देख रहे हैं इसको सच में अतुल्य भारत इसीलिए कहा जाता है। जो हमारा स्लोगन है ट्रैवल इंडिया वाला,
वो इसीलिए अतुल्य भारत वहाँ लिखा है कि इसकी तुलना किसी भी जगह से नहीं की जा सकती है। भारत इतना अपने अंदर इतिहास, इतना सब कुछ समेटे हुए है कि उसकी तुलना किसी अन्य देश से, स्थान से संभव ही नहीं है। चाणक्य जी का एक स्वप्न था अखंड भारत। तो जब हम कर्नाटक या तमिलनाडु इस तरह से कहते हैं तो ये खंड तो प्रतीत होता है, परंतु जब हम इसको एक भारत के स्वरूप में देखते हैं तब सच में मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है। तो जब भी आप यात्रा में निकलें तो अपने अखंड भारत का ध्यान करते हुए इसको भारत दर्शन बनाएं, ना कि जो है साउथ इंडिया दर्शन की, कर्नाटक दर्शन की, महाराष्ट्र दर्शन। इसको जब आप अखंड भारत दर्शन मान के चलेंगे तो वास्तव में आपको भारत की धरोहर का अभिमान हो जाएगा। चलिए हम प्रयास करते हैं श्रीरंग भगवान के दर्शन करने का। भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए, श्री हरि का प्रसाद भी हमें प्राप्त हुआ तुलसी और कदली फल का। इस तरह से हमने भगवान श्री आदिरंग के दर्शन किए और जब हम बाहर निकलने लगे तो रास्ते के सामने ही कुछ लोग ये खड़े थे। इनके हाथों में तरह तरह की सामग्रियां थी, जिनमें से कुछ जो हैं भगवान श्री आदिरंग के स्वरूप को दे रहे थे। लक्ष्मी नारायण जी हैं। इतना मनमोह लेने वाला, ऐसी ही एकदम बिल्कुल प्रतिमा जो है अंदर विराजमान है। तो इतना सुंदर लगा भगवान श्री हरि का यह स्वरूप, हमें पहली बार में ही इनको देख करके प्रेम हो गया। इसलिए जो है हम ये प्रतिमा अपने साथ अपने घर ले आए और अब इनका जो है हम नित्य पूजन करेंगे।